नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। सबसे पहले मेरदर्शन परिवार की ओर से सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और मेरठ वासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हां, दीपावली पर्व के बाद अब 4 दिन मनाया जाने वाला छठ पर्व है और छठ पर्व भी काफी उत्साह के साथ पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। जहां मेरदर्शन चैनल के माध्यम से मैंने आपको लगातार दिखाया कि दीपावली जो 5 दिन तक हर दिन काफी उत्साह के साथ जगह जगह मनाई गई, पूरे देश भर में काफी खुशियां थी। साथ साथ मार्केटों की रौनक मैंने आपको दिखाई, घरों में किस तरीके से रौनक थी और फेस्टिवल को मना रहे थे। वहीं मैं आपको दिखाती चलूं कि किस तरीके से छठ पर्व को पूरे देश भर के साथ साथ हमारे मेरठ में भी काफी उत्साह के साथ मनाया गया। मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से जो है कुंड बनाया गया पल्लपुरम फेज 2 में और पिछले 25 वर्षों से छठ पूजा यहाँ पर की जा रही है और सैकड़ों की संख्या में परिवार यहाँ पहुंच रहे हैं। छठ पर्व मनाने वाले व्यक्ति तो पहुंच ही रहे हैं, भक्त तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन छठ पर्व मनाने वालों के साथ साथ देखने वाले व्यक्ति भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि मान्यता बहुत है। थोड़ी सी आपको मान्यता के बारे में जानकारी देती चलूं। बताया जाता है कि छठ का जो पर्व होता है वो सूर्य भगवान और छठ माता की पूजा के लिए किया जाता है, मनोकामना पूर्ण के लिए किया जाता है। दोनों का ही व्रत रखा जाता है। 36 घंटे तक काफी कठोर व्रत रखा जाता है। पुरुष और महिलाएं सभी रखते हैं। सूर्य भगवान और छठ माता का आपस में भाई बहन का संबंध है और इन दोनों की आराधना की जाती है। पहले दिन नहाया खाया व्रत होता है। नहाया खाया दिन से शुरुआत होती है और तीसरे दिन डूबते हुए सूरज को घर में बनाए हुए मिष्ठान, फल और सब्जियों के द्वारा पूजा की जाती है। पानी में खड़े होकर जल दिया जाता है। चौथे दिन सूर्य जो उगता हुआ सूर्य है प्रातःकाल, उसको जल दे करके व्रत समाप्त किया जाता है। काफी दिन पहले से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं और प्राचीन काल से ही इस व्रत को करने की काफी मान्यता है। बताया जाता है कि इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये माता सीता और जो है राम ने भी इस व्रत को किया था जब वो वनवास से वापस लौटे थे। द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था जब पांडव अपना सब कुछ जो है हार चुके थे और उनका सब कुछ नष्ट हो गया था, उसको वापस दिलाने के लिए इस व्रत को किया गया था। वहीं मैं आपको बताती चलूं, सर्वप्रथम सूर्यपुत्र कर्ण द्वारा इस व्रत को किया गया था और ये काफी समय से बहुत ज्यादा प्रचलन है इस व्रत का। बताया जाता है कि जहां करने वालों की, व्रत को करने वालों की भीड़ है तो वहीं से देखने वालों की और इसमें शामिल होने वालों की भी काफी भीड़ रहती है। मैं आगे आपको दिखाऊंगी। वहीं मैं आपको ये भी बताती चलूं आज की खबरों के अनुसार कि आज लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में वार्षिक उत्सव काफी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम भी किए गए। एनसीसी क्रेडिट द्वारा आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीसी क्रेडिट ने तो रक्तदान किया ही, साथ साथ आम जनता ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। आप सभी जानते हैं रक्तदान महादान। अगर हम अपने रक्त की एक बूंद किसी के जीवन को बचाने में लगा दें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। साथ साथ चोर बदमाशों के हौसले इतने बढ़ रहे हैं कि रास्ते पर चलने से पहले हमें 100 बार सोचना होगा कि कहीं से कोई ताक लगाकर तो नहीं बैठ रहा। आपको बताती चलूं, थाना परीक्षितगढ़ किला गांव में चीनी व्यापारी के साथ लाखों की लूट की गई और 2016 में उनके भाई के साथ भी लूट करके उनकी हत्या कर दी गई थी। एक ही परिवार के 2 सदस्यों पर लूट का मामला बार बार सामने आ रहा है। इस तरीके से तो कैसे काम चलेगा, कैसे कोई अपना बचाव कर सकेगा। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, लेकिन फिर भी चोर बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बताती चलूं, जल भराव की समस्या अब भी काफी क्षेत्रों में सामने आ रही है। आज भी मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से बरसात ना होने के बाद भी जल भराव की समस्या काफी सामने आ रही है। कई जगह के क्षेत्रवासी अब भी परेशान हैं। उनका कहना है कि नगर निगम में बार बार शिकायत कर दी गई है, लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान नहीं मिला। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ। मेरठ शहर में धूमधाम के साथ मनाया गया छठ का पर्व। डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर महिलाओं ने की विशेष पूजा। पल्लपुरम फेज 2 में पूजा अर्चना के बाद बांटा गया प्रसाद। एनसीसी क्रेडिट द्वारा अपने स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सरस्वती लोक में लगाया गया रक्तदान शिविर, जिसमें एनसीसी क्रेडिटों के साथ साथ आम जनता ने भी किया रक्तदान।
लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के वार्षिक उत्सव पर आज किए गए कार्यक्रम। मुख्य अतिथि मेरठ हापुड़ लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का किया उद्घाटन। माथुर सभा का दीपावली उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें माथुर सभा के सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। किए गए रंगारंग कार्यक्रम। वैश्य ब्राह्मण वैरागी सम्मान समारोह रोडवेज स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स में किया गया धूमधाम से, जिसमें आज पुस्तक का भी किया गया विमोचन। मुस्लिम यूथ लीग कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन, जिसमें नए सदस्यों को दिलाई गई सदस्यता व सभी को अपने अपने कार्यों के विषय में दी गई जानकारी। घंटाघर वार्ड 49 पूर्वा ताहिर हुसैन निवासी नरक की जिंदगी जीने को हुए मजबूर। नाले का गंदा पानी क्षेत्रवासियों के घरों में घुस रहा। क्षेत्रवासी कितनी बार नगर निगम से कर चुके शिकायत, लेकिन नहीं हुआ अभी तक कोई भी समाधान। थाना परीक्षितगढ़ के कैली गांव निवासी चीनी व्यापारी मनोज कुमार से 14.5 लाख रुपए की लूट। क्षेत्र में मचा हड़कंप। चीनी व्यापारी साप्ताहिक कलेक्शन लेकर जा रहे थे, बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। अब खबरें विस्तार से। छठ पूजा, जी हाँ, सबसे पहले मैं बात करूंगी छठ पूजा को लेकर के। आप सभी जानते हैं कि आज छठ का पर्व पूरे देश भर में काफी उत्साह के साथ मनाया गया, तो वही हमारे मेरठ में भी जगह जगह छठ पूजा के लिए इंतजाम किए गए। 15 दिन पहले से तैयारियां शुरू हो चुकी थी। आज मेरठ दर्शन की टीम और मैं खुद पहुंची ग्राउंड जीरो पर, पल्लवपुरम फेज 2। वहां पर छठ पूजा के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। 15 दिन से तैयारियां चल रही थी। छठ पूजा कमेटी के सभी सदस्यों ने मिलकर आज छठ पूजा के लिए काफी विशेष तैयारियां की और पूजा करने के लिए सैकड़ों की संख्या में परिवार वहां पहुंचे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से वहां की रौनक थी, किस तरीके से विशेष तैयारियां की गई थी। तो आप जुड़े रहे और देखें वहां की विशेषता कि किस तरीके से वहां पर पहुंचकर भक्त पूजा अर्चना करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। फेज 2 में किस तरीके से छठ पूजा की तैयारी की गई और किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में वहां पर भक्त पहुंचे। भक्त जो पूजा अर्चना करने वाले थे वो तो पहुंचे, साथ साथ आज ऐसे भक्त भी वहां मौजूद थे जिन्हें छठ पूजा के बारे में नहीं पता, लेकिन उस पूजा में सम्मिलित हुए। जी हाँ, छठ पूजा करने वालों के साथ साथ उनके साथी, दोस्त, रिश्तेदार और भी वहां पहुंचे हुए थे। हमने आज वहां उनसे भी बात की। मेरठ दर्शन की टीम वहां मौजूद थी। मैंने भी ग्राउंड जीरो पर वहां की पूरी जानकारी ली कि कितने वर्षों से इस फेस्टिवल को यहाँ पर इस तरीके से मनाया जा रहा है। वहां के अध्यक्ष से पूरी जानकारी ली, पार्षद से जानकारी ली। उन्होंने बताया कि पिछले 25 वर्षों से इस फेस्टिवल को इसी तरीके से सबके सहयोग से, संस्थाओं के सहयोग से मनाया जा रहा है और 100 से भी ज्यादा परिवार हर बार यहाँ पहुंचते हैं। परिवार तो पहुंचते हैं जो पूजा अर्चना करने वाले हैं, लेकिन उनके साथ साथ और अन्य साथी भी पहुंचते हैं। पूजा अर्चना की विधि जानने के लिए भी मैंने वहां पर आई हुई महिलाओं से भी बात की। उनका कहना था कि काफी अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं, फल फूल भेंट किए जाते हैं और पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। तो आप देखें कि किस तरीके से महिलाएं पूजा कर रही हैं, पुरुष पूजा कर रहे हैं और कितना बड़ा ये पर्व मेरठ में कितने उत्साह के साथ फेज 2 में मनाया जा रहा है। दीपावली पर्व के बाद अब छठ का पर्व पूरे देश भर में काफी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पूरे देश भर में छठ की तैयारियां हो रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज छठ का पर्व शाम के टाइम मनाया जाता है, जब सूरज डूबता है और सुबह सूरज निकलेगा, तब भी पूरी पूजा विधि विधान के साथ की जाएगी। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ छठ का पर्व दिखाने के लिए पल्लवपुरम फेज 2 में, जहां पर सभी क्षेत्रवासियों ने पूर्ण रूप से तैयारी करके यहाँ पिछले 25 वर्षों से छठ का पर्व मनाया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जैसे कि तालाब में पूजा करने की, नदी में पूजा करने की प्रथा है, तो यहाँ पर जो है तालाब बनाया गया है, कुंड बनाया गया है, जिस पर पूजा करने के लिए सभी पहुंचे।
साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी कि महिलाएं किस तरीके से पूर्ण रूप से तैयारी करके पूजा की यहाँ पर पहुंची हैं। आप देख सकते हैं फल फूल मिष्ठान और काफी तैयारी कई दिन से करी जाती है। पूर्ण रूप से साज श्रृंगार करके सभी महिलाएं पुरुष यहाँ पर पहुंचते हैं और छठ माँ की पूजा करते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी तैयारियां यहाँ पर कितने समय से शुरू हो जाती हैं। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी कि कब से ये तैयारियां शुरू हो गई थी, कितने वर्षों से ये फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जा रहा है और लगभग कितने परिवार यहाँ पहुंचते हैं। तो जुड़े रहें आप मेरे साथ और मैं आपसे मिलाती हूँ। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, उसके बाद बताइए कि छठ पर्व यहाँ पर कितने वर्षों से मनाया जा रहा है। ऐसा है कि आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि छठ पूजा समिति पल्लवपुरम द्वारा ये 25वां छठ पूजा महोत्सव बहुत ही धूमधाम से, इसमें करीब 125 परिवार यहाँ जुड़ के, जिसमें मिथिलांचल, पूर्वांचल और समस्त उत्तर भारत से लोग जो यहाँ अलग अलग कॉलोनियों में रहते हैं, और सभी भक्तजन एक सबका संगम यहाँ छठ पूजा के इस विशाल प्रांगण में, इस पानी की टंकी फेज 2 पल्लवपुरम पे मनाया जाता है। मैं छठ पूजा समिति पल्लवपुरम का अध्यक्ष भोगेंद्र झा, हमारे साथ उपाध्यक्ष हमारे अशोक मिश्रा जी, हमारे महासचिव रमानंद यादव जी और हमारे कोषाध्यक्ष संजय सिंह जी, हमारे निशांत शर्मा जी और हमारे सभी भक्तजन, हमारे सभी समिति के सदस्यगण बहुत ही अथक परिश्रम से यहाँ 25 साल से, विगत 25 साल से ये कार्यक्रम यहाँ हम मनाते रहे हैं। और हर वर्ष सर, मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे लगभग कितने परिवार यहाँ पर जुड़ जाते हैं। यहाँ करीब 125 परिवार जो यहाँ पानी में खड़े होकर के जो अर्घ देने वाले हैं, वो करीब 125 परिवार के लोग यहाँ इस वर्ष एकत्रित हुए। और ये बहुत ही आस्था का पर्व है और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि यहाँ के मूल निवासी जो छठ पूजा के बारे में जिनको कोई भी जानकारी नहीं थी, और हमने अपने समिति के द्वारा लोगों के घर जा कर के, लोगों से संपर्क कर करके यहाँ जितने भी सामाजिक संस्थाएं चल रही है उन सब को हम इनवाइट करते हैं और उन लोगों का बहुत ही ज़बरदस्त समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद उन लोगों का मिलता है। और इसी कारण से हर वर्ष हम इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से यहाँ मनाते हैं। देखिए सर ने बताया कि किस तरीके से जो लोग छठ के पर्व की महत्वता भी नहीं जानते, जिसको पता भी नहीं है कि छठ का पर्व क्या है, वो लोग भी इस पर्व में जुड़ते हैं। सभी संस्थाएं इसमें जुड़ती हैं और पूर्ण रूप से इसकी तैयारी की जाती है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप अपना नाम बताइएगा कि कितने समय से इसकी तैयारी में आप लोग लग जाते हैं। निशांत शर्मा नाम है मेरा और मैं यहीं का रहने वाला हूँ। हम यहाँ से पिछले 15 दिन से हम तैयारी में जुटे हुए हैं, जो इस कार्यक्रम को, इस पर्व को धूमधाम से हम मनाते हैं और हर साल छठ मैया की पूजा का यहाँ पर किया जाता है। देखिए 15 दिन से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं, जहाँ एक और दीपावली पर्व को लेकर के तैयारियां चल रही थी, मार्केटों में रौनक थी, तो छठ पर्व को लेकर भी पल्लवपुरम फेज 2 के निवासी और क्षेत्रवासी सभी संस्थाएं मिलकर पूरी तैयारी कर रही थी और वो रौनक आप देख रहे हैं। मैं आगे बात करूंगी, अभी और जानकारी लूंगी। सर, मैं आपसे नाम जानना चाहूंगी आपका, और थोड़ा सा आप ये बताइए कि जैसे कि छठ पर्व हर व्यक्ति नहीं जानता है लेकिन फिर भी इसमें सहयोग कर रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं पार्षद विक्रांत ढाका, वार्ड 57। जो हमारे झा साहब जी हैं, पिछले 20-22 साल से, मतलब 25 साल से मैं 1999 में यहाँ पे आया था। उससे पहले से भाई साहब इसमें पूरी टीम के साथ पूरा सहयोग, पूरे पल्लवपुरम वासी इसमें सहयोग करते हैं और सभी धूमधाम से, जैसे दीपावली, होली वगैरह इसी तरह से हम छठ ये मनाते हैं और सभी सहयोग करते हैं अच्छी तरह। इस बार हमारे छोटे भाई को दुर्घटना हो गई, इस बार हल्की बार रहेगा ना, तो आपको बहुत काफ़ी भीड़ मिलती है यहाँ पर। और सभी मतलब बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे संगीत वगैरह सभी बड़े बड़े VIP नेता सब आते हैं। मतलब इस कार्यक्रम बहुत अच्छा था और हम भी मतलब भाई अपने मतलब परिवार की तरह सब सदस्य मिलकर काम करते हैं यहाँ पे। देखिए बहुत अच्छी बात है, छठ पर्व को परिवार के सदस्यों की तरह बनाया जाता है। अब मैं बात करूंगी महिलाओं से कि वो कितने समय से तैयारियां करती हैं इस पर्व को लेकर के और क्या ऐसी विशेष तैयारी होती है जो इस पर्व के लिए होती है।
जो विशेष प्रसाद है वो सब बना होगा, मिठाई फल जिसकी जो इच्छा हो वो लेकर यहाँ पर सुबह उगते हुए सूरज के लिए पूजा करेगा। सबसे बड़ी बात एक और जानकारी मिली कि आज छठ माता के आगे जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो मनोकामना बहुत जल्द पूरी होती है। जो आस्था के साथ विशेष पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मैं कैमरा पर्सन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। वहीं मैं आपको बताती चलूं, अभी मैंने आपको दिखाया कि पल्लवपुरम फेज 2 में छठ पूजा कितने उत्साह के साथ सभी मिलकर कर रहे हैं। तो मेरठ में अन्य और जगहों पर भी हमारी मेरठ दर्शन की टीम पहुंची और छठ पूजा के कुछ नजारे कैमरे में कैद किए। आप सभी जानते हैं छठ पूजा का पर्व 4 दिवसीय पर्व होता है, 4 दिन तक ये पर्व मनाया जाता है। तो मेरठ में भी जगह जगह काफी समय से तैयारियां चल रही थी और आज हमारी मेरठ दर्शन की टीम हर जगह पहुंची और कुछ नजारे किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है, जगह जगह पर अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना की गई, अलग अलग लोग वहां पहुंचे, संगी साथी पहुंचे, तो वो नजारे कैमरे में कैद है। तो देखिए आप भी कि किस तरीके से आज छठ पूजा पूरे देश भर में उत्साह के साथ मनाई गई। बताती चलूं, रक्तदान महादान। जी हाँ, अगर हम किसी का जीवन बचाने के लिए अपने रक्त की कुछ बूंदें दान कर दें तो ये सबसे बड़ा दान है। हम रोज अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा कुछ दान करते हैं या हमें समय नहीं मिलता, कभी कभी नहीं भी करते, लेकिन अगर हम अपना रक्त दान करेंगे, महीने में 6 महीने में एक बार भी अगर हम रक्त दान करेंगे तो हमारे रक्त से हम किसी का जीवन बचा सकेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समय रहते रक्त की जरूरत होती है और नहीं मिल पाता और वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ऐसे लोगों की जान बचाने के लिए रक्तदान किया जा रहा है और बहुत सी संस्थाएं बढ़ चढ़कर कार्य कर रही हैं। रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं, जगह जगह पर रक्तदान के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं और आम जनता को जागरूक भी किया जा रहा है कि रक्तदान करने से कोई भी हानि नहीं होगी, हम किसी का जीवन बचाने के लिए रक्तदान कर सकते हैं। आज मैं आपको बताती चलूं, दिल्ली रोड स्थित सरस्वती लोक में भी आज एनसीसी क्रेडिट द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में एनसीसी क्रेडिट ने तो रक्तदान किया, लेकिन साथ साथ आम जनता भी इतनी जागरूक थी कि आम जनता भी वहां पहुंची और उन्होंने भी रक्तदान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो आप देख रहे हैं कि जहां एक और सबके दिमाग में पहले ये चलता था कि रक्तदान करने से हमारे अंदर रक्त की कमी आ जाएगी या रक्तदान नहीं करना चाहिए, तो वहीं अब जागरूकता बढ़ती जा रही है। हर एक व्यक्ति बढ़ चढ़कर किसी की जान बचाने में अपना पूरा सहयोग कर रहा है और रक्तदान कर रहा है। मैं मेजर सुनील कुमार शर्मा, यूथ एक्स एनसीसी कैडेट सोशल वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले आज अपने स्थापना दिवस पर ये एक रक्तदान शिविर हमने यहाँ सरस्वती लोक में
आयोजित किया है, जिसमें हमारे सभी पुरातन कैडेट्स का विशेष योगदान रहा और साथ ही साथ हमारी कॉलोनी के वरिष्ठ नागरिक श्री सूरजभान सिंघल जी का विशेष योगदान हमें इस कार्यक्रम में प्राप्त हुआ है। मैं आज इस रक्तदान शिविर के अवसर पर हमारे जितने भी पुरातन कैडेट्स ने रक्तदान किया है या सोसाइटी के लोगों ने रक्तदान किया है, उनका हृदय से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। ये रक्तदान शिविर प्रत्येक वर्ष यूथ एक्स एनसीसी कैडेट सोशल वेलफेयर सोसाइटी के स्थापना दिवस पर लगाया जाता है। आज लगभग 25 यूनिट रक्तदान करने का हमारा भी प्रोग्राम है। अब मैं आपको बताती चलूं जल भराव की समस्या। जी हाँ, जल भराव की समस्या जैसे आजकल आम हो गई है। बरसात के दिनों में तो मैं आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से कई क्षेत्रों की ऐसी वीडियो दिखा चुकी हूँ जहां पर लोग घरों में एक तरीके से कैद हो जाते हैं। उनके घरों में पानी भर जाता है, घर से बाहर बच्चे नहीं निकल सकते, घर से बाहर कोई भी निकलकर अपनी जॉब पर नहीं जा सकता क्योंकि घुटनों तक पानी भरा होता है, गंदे पानी से होकर गुजरना होता है और जिससे काफी बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन बरसात के बाद भी आज भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जल भराव की समस्या का समाधान नहीं हुआ। क्षेत्रवासियों का कहना है कि बार बार नगर निगम में शिकायत की गई है, समाधान के लिए कहा गया, लेकिन आज तक कोई भी समाधान नहीं हुआ। आखिर क्या कारण रहा? कैसे वो क्षेत्रवासी आम दिनों में भी जल भराव की समस्या में जी रहे हैं? जी हाँ, मैं आपको आज बताती चलूं। वार्ड 49 पूर्वा ताहिर यान मोहल्ले में आज आपको बताती चलूं कि किस तरीके से जल भराव की समस्या सामने आ रही है। वहां पर एक मंदिर वाली गली है जहां पर लोग काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जल भराव है, उसके बाद भी बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, घर से लोग नहीं निकल पा रहे हैं। ये किसी एक दिन की समस्या नहीं है, लगातार बनी हुई समस्या है। वहां के क्षेत्रवासियों ने जब हमारी मेरदर्शन की टीम से बात की, मेरदर्शन की टीम वहां पहुंची, पूरी जानकारी ली, तो उनका कहना था कि बार बार नगर निगम में शिकायत की गई लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई समाधान नहीं किया गया। आखिर आप खुद सोच कर देखें, अगर हमारे घर में थोड़ा सा पानी गिरा होता है तब हमें गंदगी महसूस होती है, लेकिन वो लोग कैसे जी रहे हैं जिनके घरों में एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार पानी की समस्या सामने आ रही है, जल भराव की समस्या सामने आ रही है, गली में चल नहीं सकते, कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। कब तक इस तरीके से क्षेत्रवासियों को अपना जीवन जीना होगा? आखिर नगर निगम अभी तक मौन क्यों है? क्षेत्रवासियों का यही कहना है कि वो बार बार जो है अपील कर रहे हैं, बार बार गुहार लगा रहे हैं कि बीमारी बच्चों को हो सकती है, बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है और आगे आगे सर्दी का मौसम है। सर्दी के मौसम में यदि पानी से गुजर कर जाना होगा तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी समस्याएं सामने आएगी। बीमारियां तो होंगी, गंदगी तो खुद भी होगी, लेकिन अभी भी क्षेत्रवासी आस लगाए हुए हैं कि नगर निगम की आंखें खुले। मेरा नाम जाहिद है। जाहिद भाई, क्या परेशानी है, कहाँ रहते हो बताओ? भैया मंदिर वाली गली में रहता हूँ, पूर्वा ताहिर हुसैन मंदिर वाली गली। और भैया यहाँ 2 स्थूल हैं, स्थूल बच्चों से, और यहाँ परेशानी होती है, नाला भर जाता है, नाले भरने के बाद में बूढ़े भी बच्चे भी सारे गिरते हैं और इसमें परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। और गली में जाने की भी परेशानी होती है बहुत ज़्यादा, और नाले नहा सफा नहीं हो रहे बिल्कुल भी। अब मैं आपको बताती चलूं, वैष्णव वैरागी ब्राह्मण स्वामी समाज द्वारा आज रोडवेज स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए अतिथियों का सम्मान किया गया, उनको सम्मानित किया गया, चादर उड़ाकर उनको पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। साथ साथ आज एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। पुस्तक के विमोचन के साथ साथ वो पुस्तक में लिखे हुए कुछ वर्णों को सुनाया भी गया। तो आप देख सकते हैं कि आज जगह जगह पर कार्यक्रमों के आयोजन किए गए और सम्मान भी दिया गया। भैया ने काफी विषय प्रकार डाले, गोत्र है, वो गोत्र है, ये बात सही। ये अनुभव नहीं है, हमें जानने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। उन्होंने तपस्या की हुई है, इस पुस्तक उनका आभार करके ही हमारे में लेके आ रहे हैं। खाली हमारे को इसी का ध्यान रखना है, उनका पोषण कैसे हो, उनकी भलाई कैसे अपने घर में निकल लेंगे। ये बच्चे हमारे नीचे बैठे हुए हैं, इनको क्या देखेंगे, क्या दिखाएंगे? मैं आप लोगों से पूछता, बताइए हमने क्या लिया? ये क्या मुंह पे सुन बन के बैठे रहेंगे? नहीं, हमने इनकी सेवा करनी है, इसे बोलना है। बाबू इनके मन में विश्वास की थोड़ी कमी आ गई है, तो मेरा ये प्रार्थना है कि आप इनके विश्वास को बनाए रखें। सेवा कर रही है, सेवा ही, मैं तो इसको सेवा मानता हूँ। कलम की ताकत से लिखना, मंच में जोड़ना, ये तो आप लोगों ने क्या सुधार होना चाहिए, क्या इसको किया जाना चाहिए। हो सकता है मेरे से बुद्धिमान लोग यहाँ बैठे हो, मैं हाथ जोड़ के नमस्कार
कैसी चीजें होंगी? आज तक समाज में चीजों के बच्चे जो है बड़ों का मुकाबला करने लगे, उनके घर के झगड़े, संस्कृति बिगड़ती जा रही है और उसके मूल कारण हम सबको पता है, लेकिन उपाय क्या? उस उपाय को हम क्षमता हो, रेगुलर मंथली बेस पे एक अकाउंट नंबर लीजिए और उसमें लगातार हम लोगों ने इस्तेमाल भी किया है और काफी सुधार भी हुआ है। पहले के मुकाबले पहले ऐसा नहीं था, लेकिन दिल्ली में हम लोग इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, उनके लिए मैं धन्यवाद बहुत बहुत। और जितना मैं कर सकता हूँ, हमारे लोग ऐसे लोग हैं कि हर चीज को हमारे आगे तक प्रसारित करते हैं, उनका धन्यवाद। मैं चरण सिंह स्वामी, मेरठ उत्तर प्रदेश से, और आज वैष्णव ब्राह्मण बैरागी समाज का इतिहास पुस्तक का विमोचन हुआ है। और यहाँ पर जो है बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, राजस्थान से हैं, जयपुर से, कोटा से हैं, और किशनगढ़ से है, अलीगढ़ से है, हमारे उत्तर प्रदेश के, मथुरा से लोग हैं, पानीपत हरियाणा से है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। और इस पुस्तक में हमने वैष्णव ब्राह्मण बैरागी स्वामी समाज क्या होता है और किस तरह संगठित हो सकता है, इसके लिए हमने प्रयास किया है और सभी लोगों का बड़ा सहयोग मिल रहा है। आज इस पुस्तक का विमोचन हुआ है और हम सभी लोग संगठित होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। अब मैं आपको दूसरी ओर बताती चलूं कि दीपावली खत्म होने के बाद भी दीपावली महोत्सव चल रहे हैं। जी हां, दीपावली मिलन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज माथुर समाज द्वारा दीपावली मिलन कार्यक्रम समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें माथुर समाज के सभी परिवार पहुंचे और सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जो होनहार बच्चे थे उनको भी पुरस्कृत किया गया, साथ साथ आए हुए अतिथियों को भी सम्मानित किया गया। माथुर सभा का दीपावली मिलन समारोह है 2022 का। किस तरह का कार्यक्रम है और क्या क्या किया गया यहाँ पे सर्वप्रथम जो है वो दीप प्रज्वलन किया गया, उसके बाद चित्रगुप्त जी की और सरस्वती वंदना की गई, माल्यार्पण किया गया। वंदना जो है सरस्वती वंदना श्रीमती गीतांजलि माथुर, श्रीमती ऋचा माथुर, श्रीमती स्वाति माथुर और श्रीमती जया माथुर ने प्रस्तुति दी। हमारे मेरठ शहर में बहुत सी संस्थाएं बनी हुई हैं, बहुत से क्लब बने हुए हैं और अपने अपने क्लब को मजबूत करने के लिए, अपने अपनी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए समय समय पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अपनी कार्यकारिणी को मजबूत करने के लिए सदस्यों को जोड़ा जाता है ताकि सदस्य बढ़ें और कार्यक्रमों का आयोजन भी ज्यादा से ज्यादा हो। तो वही मैं आपको बताती चलूं, आज मुस्लिम यूथ लीग द्वारा भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। उनको उनके कार्य के बारे में पूरी जानकारी दी गई और उन्होंने शपथ भी ली कि अपने कार्य को बहुत अच्छे से करेंगे। तो आप सभी जान सकते हैं कि कोई भी संस्था हो, अपने सदस्यों को अपने साथ जोड़कर अपनी संस्था को और बड़ा करना, और उन सदस्यों को सभी कार्य समझाए गए। कार्य समझाने के साथ साथ सभी को बताया गया कि एक साथ जुड़कर किस तरीके से हमें आने वाले समय में कार्य को करना है और संस्था का नाम रोशन करना है। 3000 किलोमीटर से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की टीम है। पिलखवा के अंदर कासिम कुरैशी को मार दिया जाता है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की यूथ की टीम पार्टियों के लोग हैं। ये वहां की सियासी जमात है तो वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है। आज का जो प्रोग्राम है ये इंडियन यूथ मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता सम्मेलन है स्टेट लेवल का, और हमने ये ऑर्गेनाइज इसलिए किया है कि जो आने वाले निकाय चुनाव हैं उसमें हमारे उम्मीदवार उतरेंगे ताकि उनके लिए हम जनमत इकट्ठा कर सकें। कितने जगहों पे आप अपने उम्मीदवार उतारेंगे और किस तरह से वोट बैंक जो है वो आपका है इस टाइम? देखिए, हमारा इरादा जहां मुस्लिम अक्सरियत पॉपुलेशन है और दलित साथ हैं, ऐसी जगहों से हम इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार उतारें। क्या समस्या है शहर की, जिसको लेकर आप आराम से जाएंगे? भाई, शहर की सबसे बड़ी समस्या तो देखिए अल्पसंख्यकों और दलितों में जो भय का माहौल है उसे ख़त्म करने वाली बात है। सफाई का, बिजली का, स्वास्थ्य का, जो ये समस्याएं हैं ये सेकेंडरी हैं हमारे लिए। सबसे पहली चीज़ हमारी जो एक भाजपा और इसकी जो हमनवा जमातें हैं उन्होंने एक जो माहौल क्रिएट किया है भय का और डर का, उसे दूर करने की बात। अब मैं आपको बताती चलूं, वार्षिक उत्सवों का भी आयोजन शुरू हो चुका है। जी हाँ, जैसे हम अपने घर में बच्चों का बर्थडे मनाते हैं,
एनिवर्सरी मनाते हैं, वैसे ही संस्थाओं में संस्थाओं का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसे वार्षिक उत्सव के रूप में हम मनाते हैं और काफी हर्षोल्लास के साथ, काफी उत्साह के साथ कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आज मैं आपको बताती चलूं, लाला लाजपत राय कॉलेज में भी आज वार्षिक उत्सव काफी धूमधाम से मनाया गया। छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, सभी फैकल्टीज और अध्यापकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, नृत्य कार्यक्रम भी किए गए, सेमिनार आयोजन भी किए गए और बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ साथ आज धूमधाम के साथ वार्षिक उत्सव मनाया गया। फेंकते रहेंगे। अजय तू बच गया। अजय बच गया। तो जीतना तो आप ही को भाई, थोड़ा सा हिलाओ मत। मुझे तो एक ही दिया है। सारे ले लो सर। डॉक्टर्स तो यहाँ खुद ही मोटिवेटेड है और वास्तव में LLRM का स्पोर्ट्स की दृष्टि से और खास तौर से क्रिकेट की दृष्टि से बड़ा एक इलस्ट्रियस यहाँ का एक इतिहास रहा है। जो राष्ट्रीय स्तर के कॉम्पिटिशंस होते हैं उसके अंदर अभी जैसे बताया तो 4 बार ट्रॉफी लेके आ चुके हैं और हम शुभकामना करते हैं कि हैदराबाद में जाने वाले हैं तो वहाँ से भी ट्रॉफी लेकर तो बहुत पहले से भी बड़ा कॉन्शियसली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं। और शिवराज जी के डॉक्टर शिवराज जी की स्मृति में SRTC जो टूर्नामेंट होता है तो मैं बहुत बधाई देता हूँ, आयोजकों को बधाई देता हूँ, प्रिंसिपल साहब को, उनकी सारी टीम को मैं बधाई देता हूँ। और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ स्वस्थ भी रखती हैं और एक टीम स्पिरिट भी पैदा करती हैं। यानी यदि मैं ऐसा भी कहूँ कि स्पोर्ट्समैन डॉक्टर इज बेटर डॉक्टर, तो ये भी बातचीत होगी। तो मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा ये कार्यक्रम चले, एनुअल फंक्शन भी एक प्रकार से मेडिकल कॉलेज का है, तो अच्छे ढंग से अच्छे ढंग से चले। बहुत मेरी बधाई, बहुत सर डॉक्टर्स वैसे तो OPD में सुबह से लेकर और दिन रात मेहनत करते रहते हैं मरीजों के साथ में, और एक डॉक्टर्स का एक नया रूप स्पोर्ट्समैनशिप के तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर क्या कहना चाहिए? जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स का स्पोर्ट्समैन होना एक्चुअली देखा जाए तो उनके लिए तो अच्छा है ही है, लेकिन पेशेंट के लिए भी अच्छा है, क्योंकि उससे एक तो पेशेंट मोटिवेट होते हैं कि भाई हमको भी स्पोर्ट्स करना चाहिए। दूसरे जो अगर डॉक्टर स्वस्थ रहेगा तभी अपने मरीज को स्वस्थ रख पाएगा। अगर फिटनेस नहीं है तो फिर जो है वो स्वस्थ मेडिकल या चिकित्सा संकाय की जो परिकल्पना है वो अधूरी रह जाएगी। तो इसलिए स्पोर्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसी तरह से हमारे जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं उनका भी बहुत इंपॉर्टेंस, क्योंकि डॉक्टर्स के ऊपर इतना स्ट्रेस रहता है, इतना स्ट्रेस काम का रहता है और इतना प्रेशर रहता है कि उनको लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इससे जो है वो माइंड और बॉडी दोनों रिजनरेट होते हैं। तो हम बहुत बधाई देते हैं आयोजन समिति को और हमारे स्टूडेंट्स को और यहाँ के जो सहयोगी हैं हमारे सीनियर डॉक्टर्स मेरठ के, IMA के, और सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, सबको बधाई देता हूँ कि ये जो परंपरा है डॉक्टर शिवराज के नाम से वो अभी तक चल रही है और ये उम्मीद करते हैं कि ये चलती रहेगी और इसमें लोगों का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो हमेशा रिजनरेट होती रहेगी, अच्छी होती रहेगी और लोग स्वस्थ रहेंगे और अपनी तरह से स्वस्थ रहते हुए अपने कामों का, अपने कार्यों का और सुचारू रूप से निर्वहन कर पाएंगे। अब मैं आपको ऐसी खबर बताती चलूं जो आपसे भी जुड़ी है, हमसे भी जुड़ी है और हमारे समाज से भी जुड़ी है कि हम लोग कार्य करते हैं लेकिन कभी कभी हम जल्दबाजी में ये भूल जाते हैं कि हमारे आसपास हमारी हरकतों पर कोई नजर रखे हुए है। जी हाँ, क्योंकि चोर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो दिन दहाड़े वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। हम घर से निकलते हैं लेकिन सुरक्षित जब तक हम अपने स्थान पर ना पहुंच जाएं, हमारे दिल में एक दहशत बनी होती है। हम अपने घर सुरक्षित ना पहुंच जाएं तब तक भी हमारे दिल में दहशत होती है कि कहीं रास्ते में हमारे साथ कोई हादसा ना हो जाए। और सबसे बड़ी दहशत जब हमारे सामने आती है जब हम किसी कंपनी का या अपना कोई भी जुड़ा हुआ पैसा लेकर घर से निकलते हैं कि हम सुरक्षित इसको बैंक में जमा कर सकेंगे, क्या सुरक्षित हम इसे घर लेकर पहुंच सकेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लुटेरे ताक लगाकर बैठे होते हैं कि जब कोई पैसे लेकर निकलता है तो लूट को अंजाम देते हैं। आज भी मैं आपको बताती चलूं, थाना परीक्षितगढ़ के ग्राम कैली में एक चीनी व्यापारी 14.5 लाख रुपए कलेक्शन के साप्ताहिक जो होते हैं उनको इकट्ठा करके निकले, तभी वारदात को अंजाम दिया गया। जी हाँ, लुटेरों ने 14.5 लाख रुपए छीन लिए। व्यापारी
पीड़ित व्यापारी थाने पहुंचा, तहरीर दी और उन्होंने कहा कि पहले भी 2016 में उनके भाई के साथ लूट को अंजाम देकर उनकी हत्या कर दी गई थी। पहले भी एक बार यह घटना हुई है और पहले भी पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और आज फिर उसी परिवार के दूसरे बेटे के साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया। लूट तो की गई लेकिन उनकी कह सकते हैं कि भगवान अच्छे थे जो हत्या होने से बच गई। उन्होंने आज इंसाफ की गुहार लगाई और कहा कि जल्द से जल्द जो लुटेरे हैं उनको ढूंढकर गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि बार बार ऐसी घटना सामने आ रही है। आज के मेयर दर्शन स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेयर दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।